नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्र। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं के अधीन में जगत है और मंत्र के अधीन में देवता हैं, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण भी देवता है। इसलिए सदा ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, उनको जहाँ तक हो सके मान सम्मान दें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि उनके अधीन में मंत्र है और उस मंत्र के अधीन में देवता है और देवता के अधीन में जगत है, अर्थात ब्राह्मण के अधीन में जगत है। ये मूल बात है। ब्राह्मण का सम्मान इसलिए ना करें कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सम्मान इसलिए करें क्योंकि हमें उससे फायदा है, क्योंकि उनके अधीन में मंत्र है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया में केवल 3% यानी कि ओनली 3% पर्सन है दिस स्टार साइन ऑन दैट पैलेस, यानी कि दुनिया में केवल 3% आदमी के हाथ पर यहाँ स्टार होता है। अगर है तो धन और दौलत की, संपत्ति की हमने बहुत कम लिखा है यहाँ पर में, उसकी कभी कमी नहीं होगी आपको, ये बात आप समझ लें। लेकिन ये स्टार का चिन्ह हर वक्त अच्छा परिणाम नहीं देता। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर में बुरा परिणाम भी देता है, लेकिन समय को बर्बाद किए बिना हम डायरेक्ट जानते हैं, मुख्य पॉइंट की पर में आते हैं और जानते हैं कि आखिर इसका क्या क्या फल है। मित्रों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये हस्तरेखा है, इसमें प्रत्येक जगह पर में लिखा हुआ है साफ साफ कौन सा क्षेत्र है। जैसे कि ये बुध क्षेत्र है, ये सूर्य क्षेत्र है, ये शनि है, ये गुरु है, ये मंगल है, ये चंद्र है, ये शुक्र पर्वत है। ये सब क्षेत्र हुए। इन सब जगहों पर में चंद्र का, सूर्य का, अलग अलग जगहों पर में जो है सो अलग अलग परिणाम है स्टार के चिन्ह का। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले अगर स्टार का चिन्ह हम जानते हैं, इसमें से एक रंग ले लेते हैं और हम जानते हैं, सबसे पहले चंद्र क्षेत्र से जानते हैं कि अगर यहाँ पर में स्टार का साइन है चंद्र क्षेत्र पर में तो उसका क्या परिणाम होगा। मित्रों, चंद्र क्षेत्र पर में स्टार का परिणाम बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये व्यक्तियों को कल्पनाओं में हमेशा घुमा के रखता है और उसको जीवन में बार बार धोखा मिलता है जिसके हस्तरेखा पर में चंद्र क्षेत्र में स्टार का चिन्ह हो। इसके अलावा बता दूं कि व्यर्थ की चिंताएं उसे हरदम सताती रहती हैं, और ये चंद्र क्षेत्र के निचले भाग में अगर दृष्टिगोचर हो तो उस व्यक्ति के जल से डूबने का भी भय रहता है, यानी कि स्टार का चिन्ह जो है चंद्र के क्षेत्र पर में अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद, चंद्र के बाद मैं बात करूंगा अब गुरु की अथवा शुक्र की बात कर लेते हैं। यहां पर में शुक्र क्षेत्र पर में अगर स्टार का साइन है तो उसका क्या परिणाम होगा। मित्रों, शुक्र क्षेत्र पर में अगर स्टार का साइन है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ये आपको प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाएगा। आपके मन में हमेशा करुणा की भावना रहेगी, आप हमेशा जो है सो करुणामय बने रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों पर में दया करेंगे, लोगों को तीर्थ करवाएंगे, लोगों को दान करेंगे, ब्राह्मण की हमेशा सेवा करेंगे, ब्राह्मणों का हमेशा आदर सत्कार करेंगे, जिसके कारण से आप हमेशा जीवन में सुखी रहेंगे। यानी कि शुक्र पर्वत पर में अगर स्टार का चिन्ह है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत सुखी
का घोतक है, चिन्ह है, लेकिन शुक्र पर्वत पर दुनिया में लगभग 20% यानी कि 20% आदमी के हाथों में ये चिन्ह रहता है। शुक्र के बाद अब शुरू करते हैं गुरु पर्वत से। अगर गुरु पर्वत पर में यानी कि इस भाग में स्टार का चिन्ह आपके हस्तरेखा में है गुरु पर्वत पर में, तो ये आपके लिए कैसा है आइए जानते हैं। मित्रों, गुरु पर्वत पर में जो स्टार का चिन्ह है वो आपके लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुखद और सौभाग्यवर्धक प्रणय का और वैवाहिक जीवन का ये चिन्ह है, यानी कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा ही सुखद बीतने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपका सौभाग्य, किसी को एक भाग्य दो भाग्य होता है, आपको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो आप उच्चतम पद को प्राप्त करेंगे आपके गुरु पर्वत पर में अगर स्टार का चिन्ह है तो। और महत्वाकांक्षा आपके मन में जितनी भी होंगी वो सब की सब पूरी होंगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर शनि पर्वत पर में, क्योंकि वहाँ के बाद जो है शनि का आता है, और शनि पर्वत पर में यानी कि यहाँ पर में शनि क्षेत्र में अगर कहीं भी स्टार का चिन्ह है तो ये आपके लिए कैसा है आपको मैं बता देता हूँ। मित्रों, शनि क्षेत्र पर में ये जो चिन्ह है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके शनि क्षेत्र पर में अगर स्टार का चिन्ह बन रहा है, समझ लें कि जब बनना शुरू हुआ, जब बन रहा है, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है, समय समय पर बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, तो जब बनने लगे तो समझ जाइए कि आपको दुर्घटना होने वाली है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है। और हो सकता है विशेष करके वो 4 व्हीलर अथवा 2 व्हीलर से वो दुर्घटना हो सकता है। ये शनि क्षेत्र पर में अगर स्टार बनने लगे तो आप ऐसा समझ जाएं। आपके हाथों में जो है ये जो मैं स्टार बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समय में अवेलेबल हो, लेकिन जब आपका समय अच्छा या बुरा होने लगेगा तब ये स्टार का चिन्ह अपने आप सामने जो है आने लगेगा। मित्रों, इसके बाद बात आती है सूर्य क्षेत्र की। अगर सूर्य क्षेत्र पर में ये जो क्षेत्र है ये सूर्य का क्षेत्र है, ये यहां पर में अगर स्टार बनने लगे तो आप समझ लें सूर्य क्षेत्र पर में स्टार मात्र दुनिया में 3% लोगों के हाथ में ही बनता है। ओनली 3% पीपल हैज दिस साइन ऑन हिज हैंड। केवल 3%, मेरे हाथ में भी नहीं है। तो मैं क्या कहूं, मैंने अभी तक जितनी हस्तरेखा देखी उसमें से किसी के हाथ में नहीं है ये स्टार का चिन्ह सूर्य पर्वत पर में। अगर आपके हाथ में है तो आप समझ लें कि आप महाभाग्यशाली हैं। और सूर्य पर्वत पर में, सूर्य क्षेत्र पर में अगर ये चिन्ह बनने लगे तो आपको मध्य आयु में लगभग दुनिया की सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको सौभाग्य का प्राप्ति होगा, आप अधिनायक बन जाएंगे, यानी कि आप कोई बहुत बड़े पद पर में जा सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अथवा अपने ऑफिस में जिस भी पोस्ट पर में हैं आप उस सबसे उच्चतम पद पर में आप जा सकते हैं जहां तक संभावना है। क्योंकि ये साइन बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। अगर आपके हाथ में है तो अपने आप को आप उन 3% लोगों में से एक समझ सकते हैं। ये आपको जीवन में वैभव का कमी नहीं होने देगा। वैभव का मतलब होता है संपत्ति, सुख। जब भी आपके हाथ में ये सूर्य पर्वत पर में स्टार बनने लगे, सम्मान की कमी नहीं होने देगा, यश आपके चरणों में लौटेगा, धन संपत्ति रुपया पैसा आपके पांव के धूल के बराबर हो जाएगा, कभी आपको जीवन में कमी नहीं होगी, लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहेगी जब तक ये स्टार का चिन्ह आपके हाथ पर में रहेगा। लेकिन जब ये हट जाएगा और दूसरे पर्वत पे बनेगा तो फिर उसका जो परिणाम है आपको वो भोगना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है अगर बुध क्षेत्र पर में अगर स्टार का चिन्ह है यहाँ पर में, तो इसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरा है। जिस व्यक्ति के हाथ में बुध क्षेत्र पर में स्टार का चिन्ह बनने लगे, समझ जाइए कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा अंधकार आने वाला है, उस व्यक्ति के हाथों से कोई बड़ा दुर्घटना होने वाला है, उस व्यक्ति के हाथों से कोई बड़ा अपराध होने वाला है, वो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का बन जाएगा और बुरे कामों में वो हमेशा फंसता चला जाएगा। और सौभाग्य क्या, वो सौभाग्यहीन हो जाएगा, यानी कि भाग्य उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा और उसका बुरा वक्त वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बच गया मंगल। मंगल के क्षेत्र में अगर स्टार का चिन्ह अगर बनता है भौम क्षेत्र में, तो ये जो है सो आपके लिए भी शुभ है। ये दुनिया में लगभग
40 से 45% लोगों के हाथ में यहाँ पर में स्टार का चिन्ह बनता है। और अगर आपके हाथ में है तो आप समझ लें कि ये आपके लिए जो है सो शुभ फलदायी है। आपको एक तेजस्वी व्यक्ति बनाएगा। आपको भूमि पर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि खरीदेंगे, जमीन संपत्ति आप प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए शुभ चिन्ह है, आपके लिए बुरा चिन्ह ये नहीं है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको स्टार के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि इतने समझदार तो आप होंगे कि आप सभी पर्वतों पर में, क्षेत्र पर में जो स्टार का चिन्ह होता है उसे समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस के बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।